हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल। अध्याय 14 है मानव बस्तियां। मानव बस्तियां के अंतर्गत आता है ग्रामीण बस्तियों की समस्या लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। ग्रामीण बस्तियों की समस्या निम्नलिखित है। पहला नंबर है इनका आधारभूत ढांचा अविकसित होता है। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, जो गांव की कस्बों की जो बस्तियां होती हैं, उनका ढांचा जो होता है वो अविकसित होता है। दूसरा नंबर पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। यानी कि पीने योग्य जल के लिए जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण के लोग होते हैं, उनको दूर जाना पड़ता है लेने। जैसे कुआं हो गया, बावड़ी हो गया या हैंड पंप हो गया, तो काफ़ी दूर पर बने होते हैं, तो दूरियां तय करनी पड़ती हैं। तीसरा नंबर है बस्तियों के मकानों पर भारी वर्षा एवं बाढ़ का प्रभाव अधिक पड़ता है। जो बस्तियों के मकान होते हैं वहां पर भारी वर्षा और बाढ़ का अधिक प्रभाव रहता है। चौथा है कूड़े कचरे की एवं स्वास्थ्य समस्याएं अधिक रहती हैं। गांवों में अधिकतर कूड़े कचरे और जो स्वास्थ्य रहता है लोगों का, उनकी समस्याओं पर अधिक बनी रहती है। पांचवा है एक ही मकान में बस्तियों में पशु एवं मनुष्य साथ साथ रहते हैं। यानी कि एक ही मकान में एक तरफ पशु को रखते हैं और दूसरे तरफ मनुष्य रहते हैं। पक्की सड़कों एवं आधुनिक संचार साधनों की कमी होती है। ग्रामीणों में पक्की सड़क और आधुनिक संचार के जो साधन होते हैं उनमें कमी होती है। सातवां नंबर है आपातकालीन सेवाओं का ग्रामीण बस्तियों में अभाव होता है। कोई भी आपातकालीन हो जाता है, यानी आग लग गया या और दुर्घटनाएं हो गई, तो इनमें इनकी सेवाओं के लिए बस्तियों में अभाव रहता है। अगला प्रश्न है तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं लिखिए। तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर है गंदी बस्ती और आवास की समस्या अधिक है। जल निकासी मच्छर मक्खी की भरमार होने के कारण संक्रमण एवं बीमारियों की अधिकता रहती है। गंदी बस्ती और आवास की समस्या अधिक रहती है दोस्तों। इसके कारण जल की निकासी नहीं हो पाती, और जब जल की निकासी नहीं हो पाती तो वहां मच्छर मक्खी उत्पन्न होते हैं और उससे संक्रामक होने वाली बीमारियों की अधिकता रहती है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा यातायात की समस्या अधिक रहती है। चौथा है उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव हो जाता है। इसके कारण कभी कभी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए लंबी कतारें रहती हैं। पांचवा नंबर है काम के शोध में आसपास के लोग नगरों में आने से नगरों में भीड़ और रोजगार की समस्या बनी रहती है। छठवां नंबर है भारी यातायात भीड़ स्वच्छता का अभाव होने से नगरों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। भारी यातायात यानी कि लोगों का जमाव इकट्ठा होना, इसके बाद स्वच्छता का अभाव होने से नगरों की जो सौंदर्य होती है वो नष्ट हो जाती है। अगला नंबर है नगरीय बस्तियों की 5 विशेषताएं लिखिए। नगरीय बस्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है नगरीय बस्तियां आकार में बड़ी होती हैं। उनका एक सहत रूप होता है। जो नगरीय बस्ती होती हैं उनकी आकार यानी बस्तियों का आकार जो होती है बड़ी होती है और उनका एक अलग रूप होता है। दूसरा नंबर है नगरीय बस्तियों के लोग विविध प्रकार के कार्यों में लगे होते हैं। तीसरा नंबर है नगरों से बना माल गांव को भेजा जाता है। यानी कि नगरों में उद्योग फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से निर्मित होता है, चीजें वहां बनती हैं और फिर गांव में सप्लाई किया जाता है मार्केट के द्वारा। चौथा नंबर है नगरीय बस्तियों का जीवन जटिल और तेज होता है। पांचवा है नगरीय लोगों के संबंध औपचारिक एवं दिखावटी होते हैं। नगरीय लोगों के जो संबंध होते हैं वो औपचारिक और दिखावटी दिखावे के लिए होते हैं।
अगला प्रश्न है, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला नंबर है प्रशासनिक नगर, दूसरा औद्योगिक नगर, तीसरा परिवहन नगर, चौथा व्यापारिक नगर और पांचवा है खनन नगर, छठवां है छावनी नगर, शिक्षा नगर, धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। इसके बाद 9वां नंबर है पर्यटन नगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।